हाय स्टूडेंट, मैं युवराज गुप्ता यूवी मैथ क्लासेस में आपका स्वागत है। इस वीडियो में हम लोग सिंपल इंटरेस्ट के बारे में जानेंगे, यानी कि इसके पहले इसकी एक क्लास हो चुकी है। तो जो लोग चैनल पर नए हैं वो लोग जाकर के प्लेलिस्ट में सभी वीडियोस देख सकते हैं। तो चलिए हम लोग समय ना गवाते हुए हम लोग आगे बढ़ते हैं। तो हमको दो मिनट का टाइम दीजिए, हम जो है कुछ चीजें डिस्कस करा दे जाके आप लोग को आगे क्वेश्चन करने में आसानी होगा। तो जरा ध्यान दीजिएगा, हम लोगों ने पढ़ा था कि जो हमारा दर होता है, दर जिसे मान लीजिए अगर 10% है, अगर 3 वर्ष का अगर हम ब्याज निकालें तो ये हमारा ब्याज कितना हो, यानी कि सिंपल इंटरेस्ट। सिंपल इंटरेस्ट ये हमारा रेट है। क्या है? हमारा रेट है। देखिए, तो अगर रेट दिया है हमारा 10% और टाइम दिया हुआ है 3 वर्ष के लिए, ठीक है, 3 ईयर के लिए, तो ये बताइए सिंपल इंटरेस्ट क्या होगा? तो सिंपल इंटरेस्ट क्या होगा? 30% हो जाएगा। ठीक है, 30%, यानी कि परसेंट में हमारा ये ब्याज यानी कि सिंपल इंटरेस्ट हो जाएगा। अब यही अगर हम पूछें आपसे कि 1 साल का ब्याज क्या होगा, यानी कि 1 ईयर का हमारा रेट अगर कितना है यहाँ पे 10% है, तो हमारा जो 1 ईयर का, ठीक है, हमारा 1 ईयर का क्या होगा? सिंपल इंटरेस्ट। सिंपल इंटरेस्ट क्या होगा? तो आपको पता है कि जो हमारा यानी कि रेट होता है, यानी दर होता है, वही हमारा 1 साल का सिंपल इंटरेस्ट यानी कि क्या होता है? हमारा ब्याज होता है। तो हमारा कितना हो जाएगा? 10%। ठीक है, तो ये आप लोग समझ गए होंगे। थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं, जरा समझिएगा। हमने कई वीडियो में पढ़ाए हैं आप लोगों को कि जैसे कि अगर लिखा है 10%, तो इसका जो अगर वैल्यू निकाले हम, तो 10 बटे अगर हम 100 करें, प्लेस वैल्यू जो भी कहते हैं, ठीक है, तो इसको अगर निकाले तो 10 से 10 यानी कि 0 यानी 1/10 होता है। अगर हम 20% का पूछें कि 20% का कितना होता है, तो आप क्या बताएंगे? यानी कि 20/100 करेंगे तो कितना हो जाएगा? परसेंटेज हो जाएगा, तो 20 5 यानी 1/5। तो ये हमने हर वीडियो में कई वीडियो बताए जितने भी होते हैं। अगर हम आपसे यही पूछें कि 14 पूरे 2/7% को क्या कहते हैं, तो इसको हम लोग कहते हैं 1/7। अगर इसको तोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा? 98 और 200 यानी कि 100 बटे कितना हो जाएगा? 7 हो जाएगा। 7 इंटू 1/100 अगर हटाएंगे हम परसेंटेज तो आ जाएगा 100 से 100 कट जाएगा, तो हमारा 1/7 है, यानी कि यही आ गया। ठीक है, तो ये थोड़ा सा ध्यान रखिएगा ताकि आगे क्वेश्चन में करने में हमें आसानी होगी। तो चलिए हम लोग थोड़ा आगे क्वेश्चन करते हैं, देखते हैं कैसा क्या क्वेश्चन आते हैं। देखिएगा यहाँ पे क्वेश्चन है कि एक धनराशि 4 वर्ष में 12.5% वार्षिक दर से साधारण ब्याज की दर से 3750 रुपए हो जाती है। अच्छा, यानी कि क्या है? अच्छा, एक जरा चीज समझिएगा पहले कि मान लीजिए अगर हमारे पास अमाउंट जानते हैं आप लोग? अमाउंट क्या होता है? यानी मिश्रधन जिसको बोलते हैं। ठीक है, यानी अगर कोई चीज हमें मिश्रधन है, जैसे मान लीजिए 10 रुपए, ठीक है, और हमारे पास प्रिंसिपल यानी कि मूलधन हमारे पास 5 रुपए है, तो ये बताइए उसमें सिंपल इंटरेस्ट क्या होगा? सिंपल इंटरेस्ट मतलब क्या होता है? यानी कि साधारण ब्याज। यानी कि साधारण ब्याज क्या होगा? तो आपको पता होना चाहिए कि साधारण ब्याज जो होता है हमारा, वो अमाउंट माइनस क्या हो जाता है? हमारा प्रिंसिपल। यानी अगर इसी को हम पूछें कि अमाउंट बराबर क्या होता है, तो प्रिंसिपल प्लस क्या होता है? एसआई यानी कि सिंपल इंटरेस्ट। ये फॉर्मूला आपको याद होना चाहिए। मतलब फॉर्मूला क्या है? ये आपको सभी को पता है कि जो हमारा मूलधन है, मान लीजिए कोई मूलधन है, मान लीजिए 100 रुपए, किसी चीज का जो हमारा मूलधन है यानी कि जो हमारा प्रिंसिपल है 100 रुपए, और उस पर अगर 10 रुपए हमें ब्याज मिल रहा है यानी सिंपल इंटरेस्ट मिल रहा है, तो अगर पूछे हम कि अमाउंट क्या होगा, तो आप बताएंगे कि 100 और 10 यानी कि 110 रुपए हमारा अमाउंट हो जाएगा। तो ये चीज आपको समझ में आ रहा होगा। तो जरा समझिएगा, क्वेश्चन को ले रही। तो हमारे क्वेश्चन में कह रहा है कि ये जो है हो जाती है, यानी कहने का मतलब बताइए, सपोज दैट मान लीजिए अगर 100 रुपए थी हमारे पास, और वो इतने % ब्याज, यानी कि ये दर है हमारा, ठीक है, यानी कि रेट है, और हमारा कितने साल के लिए? 4 साल के लिए। अगर इतना हो जाता है यानी कि 100 रुपए, वही चीज अगर इतना हो जाता है, यानी होने का क्या मतलब? ये अमाउंट दे रहा है, अमाउंट है ये। तो हमारा अमाउंट कितना दिया हुआ है? इसमें अमाउंट दिया हुआ है आपके पास। तो एक बात बताइए आप, ये बात बताइए कि हमारा जो हमारा प्रिंसिपल होता है, जो हमारा प्रिंसिपल होता है हमेशा 100% होता है। कितना होता है? 100%। ठीक है, अब बताइए जो हमारा सिंपल इंटरेस्ट होता है वो क्या होता है? सिंपल इंटरेस्ट कितना होगा ये बताइए? 1 साल का, यानी कि हमने बताया कितनी बार कि जो हमारा दर होता है यानी कि रेट होता है, वही हमारा 1 साल का ब्याज यानी साधारण ब्याज होता है। तो ये बताइए 4 साल का कितना होगा? यानी कि 12.5 इंटू 4 इक्वल कितना हो जाएगा? 25। ठीक है, सॉरी 50% होगा। ठीक है, यहां पे हो जाएगा 50%। ठीक है, ये हमारा साधारण ब्याज है। तो इस बात को जरा समझिएगा कि अगर ये साधारण ब्याज है,
आइए समझते हैं। जैसे कि यहां समझिएगा कि मान लीजिए कि हमारे पास प्रिंसिपल जो होता है, प्रिंसिपल वो हमेशा क्या होता है, अपने आप में 100% होता है। 100% यानी कि अगर ये 100 है, अब बताइए हमारा क्या होगा, सिंपल इंटरेस्ट कितना है, सिंपल इंटरेस्ट कितना है। अब बताइए 1 साल का 12.5 है, तो 4 सब्जेक्ट कितना होगा, यानी कि 12.5 में अगर 4 साल से गुणा करेंगे, यानी कि 12.5 में इंटू कितना 4 से गुणा करेंगे, तो हमारा कितना आ जाएगा, कितना हमारा ब्याज हो गया, 12 48 और 2 50, यानी कि 50% हमारा ब्याज हो जाएगा कि नहीं होगा। अब यही चीज, अब एक बात याद रखना, हमने बोला था अमाउंट बराबर क्या होता है, तो प्रिंसिपल प्लस क्या होता है हमारा सिंपल इंटरेस्ट। तो कितना हो जाएगा 100 और ये 50, यानी कि 150। 150% के बराबर ही तो हमारा ये अमाउंट है, कह रहा है कि अमाउंट इतना दिया हुआ है, तो 150% के बराबर अगर कितना है हमारा 3750, तो ये बताइए। अब पूछ रहा है कि इसका धनराशि, धनराशि का मतलब ये होता है प्रिंसिपल, यानी कि क्या चीज, मूलधन पूछ रहा है। क्या पूछ रहा है, मूलधन। तो ये बताइए ये इसके कितना गुना है, यानी कि 25 गुना होगा अगर इसको काटेंगे तो। ये बताइए इसका अगर हम 100% का अगर 25 गुना करते हैं तो हमारा 2500 आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो हमारा आंसर क्या होगा 2500। क्लियर है। तो चलिए एक और तरीका है, थोड़ा सा देख लीजिए इसी क्वेश्चन को। एक चीज समझते हैं हम लोग, हमारा जो रेट है, रेट कितना है यहाँ पे, हमारा जो रेट है वो 12.5% है, यानी कि 12 पूरे 1/2% है। तो हम इसको क्या लिख सकते हैं, 1/8 लिख सकते हैं। वो कैसे होगा पता है आपको, इसको तोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा 25/2 इंटू 1/100, तो 25 चौके तो 4 गुना 8। ठीक है, तो अब जरा यहां समझिएगा, ये 1/8 अगर मान लीजिए कि कोई बंदा है वो जो है 8 रुपए मूलधन है, उसका प्रिंसिपल है, और वो उसको हर साल 1 रुपए ब्याज मिल रहा है, तो ये बताइए 4 साल का ब्याज कितना होगा, 4 रुपए होगा। यानी यहां समझिएगा अगर प्रिंसिपल यहाँ पे कितना है, प्रिंसिपल हमारा 8 है और हमारा कितना है सिंपल इंटरेस्ट, यानी कि सिंपल इंटरेस्ट कितने वर्ष का पूछा गया है, 4 वर्ष का। तो 4 वर्ष का कितना हो जाएगा, 1 वर्ष का 1 है तो 4 वर्ष का, यानी 1 गुणे 4 तो कितना आ जाएगा 4 हो जाएगा। अब अगर पूछता है, अब इसमें दिया कि क्या पूछा गया, अमाउंट। अमाउंट बराबर क्या होगा आपको पता है, अमाउंट बराबर होता है प्रिंसिपल प्लस क्या होता है सिंपल इंटरेस्ट। तो 8 4 12। अब बताइए 12 के बराबर ही तो हमारा ये है 3750। 3750 हमारा जो है ये 1200 के बराबर ही तो है, तो ये 12% के बराबर। तो ये बताइए 1% एक के बराबर कितना है, 12 के बराबर इतना है, तो 1 के बराबर कितना होगा, यानी कि 3750/12, यानी कि 1 के बराबर हो गया। तो हमें 8 के बराबर चाहिए, तो ये बताइए 3750/12 गुणे अगर हम 8 करें तो ये 4 दूना 8 और 4 3 12, 3 से काट करेंगे तो ये हमारा इतना आ जाएगा, यानी कि 2500 हमारा आंसर आ जाएगा। आई होप आपको समझ में आया होगा। चलिए हम लोग एक धनराशि 4 वर्ष में यानी कि 14 पूरे 2/7% वार्षिक दर सालाना ब्याज की दर से 1100 रुपए हो जाती है। तो कह रहा है कि धनराशि क्या है, यानी कि अमाउंट, यानी कि इसमें अमाउंट ये दिया हुआ है, ये हमारा अमाउंट है। अमाउंट कितना है 1100। हमारा क्या पूछा गया है प्रिंसिपल, यानी कि मूलधन पूछा गया है। तो ये बताइए हमारा रेट कितना है, रेट यानी कि दर कितना है हमारा 14 पूरे 2/7। तो हम इसको कैसे लिख सकते हैं, अगर इसको हम लिखेंगे, अगर उसको अगर तोड़ेंगे हम तो कितना आएगा हमारा 1/7 आएगा। तोड़ के देख सकते हैं जैसे बताया हमने तरीका। तो जरा यहाँ ध्यान दीजिएगा कि अगर हम लिखें ये 1/7 है, 1/7 है। अब हम इस विधि से क्यों कर रहे हैं अभी आपको पता चल जाएगा, क्योंकि उस वाली विधि से करने में आपको थोड़ा सा कैलकुलेशन ज्यादा पड़ेगा। तो जरा देखिएगा यहाँ पे, अगर 1/7 है तो हमारा 7 क्या है, हमारा 7 क्या है प्रिंसिपल है, ठीक है, और हमारा सिंपल इंटरेस्ट क्या है। अच्छा ये बताइए जो हमारा 7 होता है ये क्या होता है, ये हमारा मूलधन यानी कि प्रिंसिपल होता है, ये यानी कि 7 रुपए पे 1 रुपए हमें ब्याज मिलता है, यानी कि सिंपल इंटरेस्ट। तो ये बताइए 4 वर्ष का कितना होगा सिंपल इंटरेस्ट, 1 साल का कितना 1 रुपए है, तो 4 साल का 4 रुपए हो जाएगा, 4 रुपए। अब बताइए हमारे अमाउंट कितना है, क्यों हम अमाउंट लिख रहे हैं, क्योंकि यहाँ पे अमाउंट दिया है, तभी तो इसको बराबर करेंगे तो हमारा मूलधन भी निकलेगा। अब बताइए तो हमारा अमाउंट होता है प्रिंसिपल प्लस एसआई, यानी कि मूलधन प्लस ब्याज। तो ये होते 7 4 11। अब बताइए 11 के बराबर 1100 है, तो ये कितने गुना होगा 100 गुना, तो 7 के बराबर होगा तो ये भी 100 गुना होगा, तो कितना हो जाएगा 700 रुपए। तो हमारा आंसर नंबर डी होगा। अब आप जरा समझिएगा, आप सोच रहे होंगे कि उस तरीके से क्यों नहीं किया। अगर उस तरीके से हम करते हैं तो मान के चलिए कि हमारा जो पी है वो 100% है, ठीक, हमारा जो पी है वो 100% है। अब जरा समझिएगा इसके आगे, अब इसमें क्या कह रहा है 14 जीते हैं, एसआई देखिएगा, एसआई समझिएगा,
ईसाई हम क्या 14.5% का, यानी कि 14 पूरे 2/7% का अगर गुना करें हम 4 वर्ष में तो 14 चौके 56, यानी कि आपको कैलकुलेशन यहीं पे कठिन पड़ जाएगा। तो आपको तो वहां पे ये थोड़ी करना है कि हमें उलझना नहीं है क्वेश्चन में, हमें क्वेश्चन को सट से कर लेना है, ठीक है। तो ये विधि देखिए, एक नहीं तो दूसरा तो काम आ गया ना, तो इसीलिए हम लोग 2 विधि से हम कराते हैं, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि अगर 2/5 है, ये हमें पता है कि 5 रुपए पे 2 रुपए ब्याज मिल रहा है, यानी 1 साल की बात हो रही है। तो अगर हम इसे 100 से गुणा यानी कि परसेंटेज में बदले तो ये बताइए कितना आ जाएगा हमारा, 40% आ जाएगा। तो ये 40% क्या है, ये 40% हमारा ब्याज है। तो ये बताइए अगर ये जो पूरा ब्याज हमारा 40% है, तो ये बताइए हमारा कितने साल का चाहिए। 8% 1 साल का है, तो 40% कितने साल का हो जाएगा। बात समझ में आ रही है। हमने एक चीज बताई थी आपसे कि 8% यानी कि जो हमारा दर होता है, यानी कि जो रेट होता है, वही हमारा 1 साल का ब्याज होता है। तो ये बताइए 1 साल का ब्याज 8 है, यानी कि 1 ईयर का जो हमारा सिंपल इंटरेस्ट है, जो हमारा सिंपल इंटरेस्ट है वो क्या है, वो 8% है। तो ये बताइए कि अगर 40% हमारे पास है तो वो कितने ईयर का होगा, कितने ईयर का होगा। तो सीधी सी बात है, यानी कि 40 बटे हम अगर रख दें 8, तो यानी ये भी परसेंटेज और ये भी परसेंटेज, तो कट जाएगा। तो यानी हमारा कितना आ जाएगा, 8 से भाग देंगे तो 5 बार में, यानी कि 5 वर्ष आ जाएगा आंसर, ठीक है। यही तो होगा, क्लियर है। अरे सीधी सी बात है, जब 1 साल का हमारे पास पड़ा हुआ है ब्याज, क्योंकि ये ब्याज ही होता है 1 साल का जो हमारा दर होता है। तो ये बताइए हमारे पास अगर पूरा ब्याज पड़ा हुआ इतना, तो अगर इससे भाग देंगे तो पता चल जाएगा कितने साल का है ये ब्याज, क्लियर है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। जरा ये क्वेश्चन देखिएगा, कितने समय में 4% वार्षिक दर से साधारण ब्याज मूलधन का 4/5 हो जाता है। अब देखिए यहाँ पे 4/5 है, हमें पता है। तो अगर हम इसको परसेंटेज में बदले तो कितना आ जाएगा, 5/20 है, यानी कितना हो गया, 4 गुना 8 80%। ये 80% क्या है ये बताइए। ये हमारा जो 80% है, ये हमारा कुल क्या है, सिंपल इंटरेस्ट 80% है। तो ये बताइए हमारा ये क्या है, दर है, यानी हमारा रेट है। रेट हमारा 4% है, तो 4% जो हमारा रेट होता है वही 1 ईयर का, यही 1 ईयर का हमारा रेट, यानी कि साधारण ब्याज सिंपल इंटरेस्ट होता है। तो ये बताइए पूरा हमारा, यानी कि कुल हमारा सिंपल इंटरेस्ट 80 है, 1 साल का इतना है। तो अगर 80 में अगर हम 4 से भाग दें तो 20 साल, यानी कि आ जाएगा हमारा आंसर कितने वर्षों का ये ब्याज 80% होगा। तो यानी कि हमारा आ जाएगा हमारा 20 वर्ष आंसर, क्लियर है। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अब जरा समझिए क्वेश्चन में कह रहे किसी वार्षिक प्रतिशत की दर से कितने राशि पर 10 वर्ष का साधारण ब्याज मूलधन का 60% हो, मतलब है। तो कह रहा है कि दर क्या होगा। अब इसमें दर पूछा गया है, ठीक है। तो जरा ध्यान से देखिएगा इस क्वेश्चन को। इस क्वेश्चन में पूछा गया है दर के बारे में। अच्छा एक बात बताइएगा, ये जितने होते हैं, जैसे 60% दिया है ना, अब इसको क्वेश्चन कैसे कैसे लिख सकता है ये जरा देखिएगा। हम अगर इसको चेंज करें बटे में तो 60 बटे, यानी कि 60 बटे अगर हम 100 करें कितना हो जाएगा, 3/5, यानी कि इसको 3/5 भी लिख सकते हैं। ये भी पूछ सकता है क्वेश्चन में कि मूलधन, साधारण ब्याज मूलधन का 3/5 है, इसी क्वेश्चन को लिख सकता है। या फिर ये भी कह सकता है 0.6 कह सकते हैं इसको। अगर इसको भाग देंगे तो इतना ही तो आएगा, इतना भी कह सकता है। या फिर इसको 60% भी कह सकता है, यानी कि 3 तरीके से ये क्वेश्चन को पूछ सकता है। अब इस चाहे जिस तरीके से आए आप आसानी से कर सकें, बस इतना ध्यान रखना है आपको, ठीक है। तो जरा समझिएगा इस क्वेश्चन को। तो ये बताइए 60% है पूरा, हमारा 10 साल का दिया है, ये पूरे 10 साल का है, तो 1 साल का कितना होगा, तो 60/10 करेंगे तो कितना 6% आ जाएगा, 6% आ जाएगा आंसर भी। इस तरीके से करना हमें। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं इसी तरीके का कोई दूसरा। देखिएगा क्वेश्चन, साधारण ब्याज की किस दर पर, यानी कि हमारा रेट पूछा गया है। रेट कौन कितना होगा इसमें, ठीक है। कोई धन 8 वर्षों में दोगुना हो जाता है। अच्छा एक बात बताइएगा, जैसे मान लीजिए अगर प्रिंसिपल हमारा 100 है, ठीक, हमारा जो अमाउंट है यानी कि मिश्र धन, इसको मूलधन बोलते हैं, ठीक है। इसको क्या बोलते हैं, मूलधन, और इसको बोलते हैं मिश्र धन, ठीक है। मिश्र धन यानी कि प्रिंसिपल और अमाउंट। अगर वो मान लीजिए 100 रुपए था और वो 8 साल में, कितने साल में, 8 साल में, अगर वो 8 साल में कितना हो जा रहा है, 100 का मतलब होता है 100%, आपको तो पता है, ये परसेंट माना है। तो ये बताइए ये कितना गुना हो जा रहा है, पूछ रहा है 2 गुना हो जा रहा है 8 साल में, यानी कि 2 गुना का मतलब 200%। तो ये बताइए दोनों का अंतर कितना है, 100%। तो ये अच्छा एक बात बताइए आप,
कि ये है हमारा प्रिंसिपल, ये है हमारा अमाउंट, हमें ये क्या है, ये हमारा क्या आ गया, हमारा सिंपल इंटरेस्ट, ये हमारा सिंपल इंटरेस्ट है। तो ये बताइएगा 100% हमारा सिंपल इंटरेस्ट है हमारे पास। तो ये बताइए कितने साल का पूछा, 8 साल का। तो हमने अभी इसके पहले क्वेश्चन जो कराए हैं कि अगर हमारे पास ब्याज दिया हो पूरे जितने ईयर का हो, हमारे पूरे ईयर का ही तो है ये, 8 साल का ही तो है ये, 8 साल का। तो ये बताइए 1 साल का कितना होगा दर। आपको ये चीज पता होना चाहिए, एक बात हमेशा याद रखिए कि जो हमारा परसेंट में जो हमारा ब्याज आता है, चाहे वो 1 साल का दर आता है, वो टोटल ब्याज ही होता है। यानी कि अगर कहा जाए कि 1 वर्ष का, यानी कि अगर कोई क्वेश्चन है उसका दर दिया है 4%, तो ये भी एक प्रकार का क्या है, हमारा सिंपल इंटरेस्ट ही है। अगर वो चाहे 8 साल का दिया, 8 साल का अगर पूछता है तो 32%। अब बताइए ये 32% हमारा क्या होगा, ये ब्याज है, लेकिन ये भी दर ही तो बढ़ा है 8 बार। बात समझ में रही, यानी कि 4% था, अब ये 8 साल में कितना हो गया, 32% हो गया। तो यानी कि दर ही है ये भी। तो ये बताइए ये भी एक प्रकार का दर है। तो अगर ये कितने साल का, पता नहीं कितने साल का है, 8 साल का है, सॉरी 8 साल का इतना परसेंट है, तो 1 साल का कितना होगा, यानी कि 100/8 करेंगे तो हमारा कितना हो जाएगा। इसको अगर कट करते हैं तो 4 से कट करेंगे, 4 गुना 8, 4 से 25, यानी कि 12.5% आंसर आ जाएगा हमारा। क्लियर, आई होप आपको समझ में आया होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन अब जरा देखते हैं हम लोग। अब जरा इस क्वेश्चन को देखिएगा, साधारण ब्याज की दर से। अब इसमें कितना 10 साल का पूछा है, 2 गुना हो जाता है। अच्छा, प्रिंसिपल हमारे पास 100% है, अगर ये कितना गुना अमाउंट जो होता है, देखिए जो भी गुना बढ़े, अरे 100 रुपए के, ये 100 रुपए का है, 100 रुपए कोई चीज हमारे पास 100 रुपए है, वो 5 साल बाद वही 100 रुपए अगर 200 रुपए हो जाए तो हमारा उसमें ब्याज ही जो जुड़ रहा है, तभी तो पूरा अमाउंट पूरा ही मिला करके वो पूरा 200 हो रहा है, यानी कि अमाउंट जिसे बोलते हैं हम लोग। तो ये हो गया हमारा 200। तो ये बताइए दोनों का अंतर के बीच का कितना है, 100। तो यही तो हमारा पूरा है ब्याज, पूरा ब्याज। तो 10 साल का पूछा है, तो अगर इसमें 10 से भाग दे दे तो हमारा कितना आ जाएगा, हमारा 10% आ जाएगा आंसर। तो बहुत इजी होता है क्वेश्चन, कोई साधारण ब्याज बहुत कठिन नहीं होता है। तो 10% आंसर आ जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिएगा क्वेश्चन, यदि मूलधन और उस पर 1 वर्ष का ब्याज के बाद मिश्रधन का अनुपात कितना है, 10:12 है। तो पूछा क्या है, इसमें दर क्या होगा, ठीक है, वार्षिक दर। वार्षिक दर का मतलब 1 साल का, ठीक है। तो वार्षिक दर पूछा गया, तो क्या होगा ये बताइए। तो जरा देखिएगा। अच्छा एक बात बताइएगा, ये हमारा 10:12 है, तो ये हमारा 10 क्या है, मूलधन ही तो होगा, यानी कि प्रिंसिपल। हमारा 12 क्या होगा, यानी कि मिश्रधन ही तो होगा, यानी कि अमाउंट जिसको बोलते हैं। तो ये बताइए कि अमाउंट में से प्रिंसिपल को हटा देंगे तो हमारा सिंपल इंटरेस्ट आ जाएगा कि नहीं आ जाएगा। तो सिंपल इंटरेस्ट कितना आएगा, 2। तो यहाँ पे परसेंटेज में नहीं है आपको, पिछले वाले क्वेश्चन जो थे वो सब परसेंटेज में थे, 100% माना, फिर 200% हो गया, फिर जो बचा वो 100% हो गया। यहाँ पे परसेंटेज में नहीं है। तो यहाँ पे ये बताइए अगर ब्याज हमारे पास 2% है, 2 है, तो ये बताइए अगर हम ब्याज परसेंटेज में निकालना चाहें तो इसको लिख सकते हैं 1 साल के, तो होता है 1 ही साल का बात किया जाए, 1 साल का 2 रुपए है। तो ये बताइए अभी 1 साल का कितने रुपए मूलधन है, 10 रुपए। तो ये बताइए मूलधन पर ही ब्याज होता है, तब मूलधन पर ब्याज कितना परसेंट हो जाएगा, हमारा 10 हो जाएगा, यानी कि 20%, ठीक है। ये हमारा 20% होगा, ठीक है। तो ये 20% हमारा क्या है, यही तो हमारा ब्याज है। तो ये पूरा अगर 1 साल की बात किया जा रहा है तो हमारा सिंपल इंटरेस्ट कितना है, 2 रुपए है। तो ये बताइए ये भी तो 1 ही साल का ब्याज होगा, क्योंकि यहाँ पे कह रहा है 1 ही साल का ब्याज किया जा रहा है, इसीलिए ये जो हमारा निकल जाएगा ये 1 साल का ही आएगा। तो हमारा 20% आंसर हो जाएगा। क्लियर है, आई होप आपको ये बात समझ में आई होगी। तो चलिए अब हम लोग नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, नए क्वेश्चन लेकर के आएंगे। तो वीडियो में अगर आप लोग नए हैं तो आप लोग प्लेलिस्ट में जाकर के देख सकते हैं सभी वीडियोस। आपको प्रॉफिट लॉस और सिंपल इंटरेस्ट और आपको टाइम एंड वर्क के सभी क्वेश्चन कराए गए हैं, आप जो है प्लेलिस्ट में जाकर के देख सकते हैं। तब तक के लिए हम नेक्स्ट वीडियो मिलते हैं, धन्यवाद।